रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले एक सोना का पत्थर लिया। किसका पत्थर लिया? सोना का। उस पर कुछ अल्फा कणों का क्या कराया? प्रहार कराया। और प्रहार कराया तो उन्हें निम्न रिजल्ट मिला। वो क्या क्या रिजल्ट मिला है इसमें देख लो। सबसे पहले कुछ उनके मतलब हम परिचय समझ लेंगे कि रदरफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ, कब वो एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ है? 30 अगस्त 1871 में हुआ है। 30 अगस्त 1871 न्यूजीलैंड में हुआ है। अब देखो ये यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ये हम अभी जो पीछे आपको बात बताया सोने का पत्थर वाला, तो ये जो सोना का पत्थर है ये क्या है? सोना का पत्थर है। इस पर ये अल्फा कण प्रहार कराया जा रहा है। तो अल्फा कण जो प्रहार कराया जा रहा है, कुछ किरणें देख रहे होंगे, कुछ जो कण है वो क्या हो रहा है? पार हो जा रहा है। और कुछ कण देख रहे हो बीच से मुड़ जा रहा है, टकरा कर वापस लौट जा रहा है। कुछ किरणें थोड़ा सा विचलित होकर के पार हो जा रहा है। तो इन सभी निष्कर्षों पे मतलब ये सभी बातों को देख करके जो एक्सपेरिमेंट किए, कौन एक्सपेरिमेंट किए? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाला, निम्न कंक्लूजन निकाला। तो सबसे पहले देखो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो कब पेश किया गया है? 1911 में। 1911 में। अब देखो इस प्रयोग से प्राप्त निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। मतलब इस प्रयोग से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है? तो पहला है अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश जो अल्फा कण है, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके क्या करते हैं? सीधा निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो अल्फा कण है ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सीधा निकल जा रहा है। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुए। तो देखो यहाँ पे जो सोना का पत्थर हम लिए हैं, इस पर अल्फा कण क्या कर रहा है? अल्फा कणों का प्रहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा विचलित हुआ है और फिर इसको क्या कर दिया है? पार कर दिया है। और बीच में यहाँ पे देखो कुछ पुनः टकरा कर वापस लौट गए। तो कुछ देखो यहाँ से टकरा करके फिर वापस लौट गया है। उसके बाद जब ये 3-4 पॉइंट उन्होंने नोट किया, मान लो जब कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे जो भी सूचनाएं मिलेगी, जो भी तुम देखोगे उसको नोट करोगे ना कि इनमें क्या क्या मतलब घटनाएं घटी। तो जब रदरफोर्ड ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया परमाणु मॉडल को लेकर के, तो उन्हें क्या क्या मिला? सोना के पत्थर पे अल्फा कणों का जब प्रहार कराया तो उनको क्या क्या सूचनाएं मिली कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं? सोने के पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। तो सीधे जब पार करेंगे तो उसका रीजन क्या होगा? वो ना खाली स्थान होगा, तभी तो पार होगा। जब कोई खाली स्थान होगा तभी ना पार करोगे, और खाली स्थान नहीं रहेगा तो क्या होगा? वापस लौट के चला होगे। तो देखो उसके बाद निष्कर्ष क्या है? यहाँ तो हमने 3 सूचनाएं बताया, और भी सूचनाएं नोट की है उन्होंने। परमाणु में अधिकतर रिक्त स्थान है। किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु में अधिकतर क्या है? खाली स्थान है। कैसे उनको पता चला? जब उन्होंने देखा कि अल्फा कण बिल्कुल कुछ सीधे निकल जा रही है, तो हो सकता है उसमें क्या है? खाली स्थान है। उसके बाद परमाणु के मध्य एक ही भारी कण जिसे नाभिक कहते हैं, परमाणु के मध्य देखो, अब उन्होंने सोचा कि कुछ कण जो वापस लौट आ रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई चीज होगा जिसके कारण क्या हो रहा है? वो लौट के पुनः वापस आ रहा है। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? नाभिक। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? तो किसका खोज किया था? नाभिक का। किसका खोज किया था? नाभिक का। उसके बाद है 3 नंबर, परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। मतलब ये अगर मान लो कोई एटम है तो उसका पूरा वेट मास जो होगा, भार होगा, वो कहाँ होगा? उसके बीच में ही तो होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4 नंबर निष्कर्ष क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको वृत्तीय कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय कक्षा। क्या बोलते हैं? वृत्तीय कक्षा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह का कंक्लूजन रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण पत्थर पे अल्फा कणों का प्रहार कराया तो उनको प्राप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, मतलब उनसे क्या क्या गलती हुआ। फिर